ये श्लोक हम लोग कर रहे हैं 39 का, और उसका कमेंट्री चल रहा है। श्लोक का हम लोग विश्वनाथ ठाकुर का कल रिमेनिंग कमेंट्री पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा श्लोक एक बार बोल लेता हूँ। वीक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुखं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षाश्रियेकरमणं भवामदास्य वीक्षालकावृतं मुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुखं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षाश्रियेकरमणं च भवामदास्य। इस श्लोक का हम लोग अभी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री देख रहे हैं। योऽयं यन्मम दास्यो भवतः ततः किं मया मूल्येन कृता स्थ प्रियदत्त भृतयो वा तत्र भवता अस्मत् समुचित मौल्यात् कोटि कोटि गुणे तेना अस्मत् दृष्टा श्रुतचरेण महानर्घेण हसितावलोक चिंता रत्नेन अस्मान् वयसंध्यारभ्य एव कृत्वा स्वीय कुंज मंदिर आनीय नीलनिधि पद्मनिधि जाम्बूनद मकर युगल चिंता मणिमय स्थली मणि स्तंभ लक्ष्मी विलासास्पदनी मणि मंदिरान अलकादि व्याजेन स्वसंपत्तिर दर्शयित्वा देवेरपि दुर्लभम अमृतम प्रतिदिनं भोजयति इत्याहो। तो कृष्ण कहते हैं कि आप लोग यूयम यन मम दास्यो भवत, आप सब मेरी दासियां हैं। आप लोग सब मेरे दास। पिछले श्लोक में कहा था कि हम लोग दासी बनना चाहते हैं ना, ये कहा गया था पिछले श्लोक में, हम लोग आपकी दासियां हैं, हमको दासी बना लीजिए, ऐसा कहा था। आप लोग अगर मेरी दासियां हैं तो तत्किं मया मूल्येन कृता स्थ, तो आप लोग को मैं क्या मूल्य देके खरीद सकता हूँ, वह खरीदा है क्या, मैंने किस मूल्य से आपको खरीदा है मैंने। तत्किम तत्किम मया मूल्येन कृता स्थ, क्या मैंने आपको कुछ मूल्य दे के खरीदा है। जैसे वो कृतदासी होते हैं ना, कृतदास होते हैं, कृतदास जैसे स्लेवरी होता है, विदेश में एक मनुष्य को खरीद लेते हैं पैसे से। गोपियों ने ऐसा ही भाव प्रकट किया है,
अशुल्क दासी का, हम लोग को आप कृतदास बना लीजिए, कृतदासी। तो जो लोग मनुष्य को खरीदते हैं, आप लोग को पता होगा ऐसा पहले कल्चर था, पहले के जमाने में पैसा दे के आप मनुष्य को खरीद सकते हैं। बाजार में मनुष्य बिकते थे, अभी भी कहीं कहीं इस पृथ्वी पे ऐसा जगह है जहाँ पर मनुष्य बिकते हैं बाजार में। फिर आपको उसको लेके आकर के जो करना है करवा सकते हैं, कुछ भी काम करेगा कुछ भी, तो उसको बोलते कृतदास। तो गोपियां ऐसा ही भाव प्रकट की थी कि हमको ऐसा ही आप लोग ऐसे बना लीजिए, दासी पूरा कृतदासियां बना लीजिए, जो करना है करवाएंगे हमारे से काम। तो फिर कृष्ण कहते कि मैं क्या आप लोग को किस मूल्य से मैंने आपको खरीदा है, कि माया मूल्य न कृतास्थ स्वीय दत्त भृतयो वा। तो आप जो दासिया बनना चाह रहे हैं, तो मैंने किस मूल्य से आपको खरीदा। तो उसके उत्तर में कहते हैं तत्र भवता अस्मत् समुचित मौल्यात्। गोपियां कहते कि हमारा सब गोपियों का जितना मूल्य है, जिस मूल्य से हमको खरीदा जा सकता है, गोपियां बोल रही है अस्मत् समुचित मौल्यात्, हमारा जो दाम है हम लोग का, कोटि कोटि गुणिते न, हमारा जो मूल्य है उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक, हम लोग का जो दाम है उससे कोटि कोटि गुणा अधिक, और कोटि कोटि गुणित है ना अस्मद दृष्ट दृष्टा श्रुत चरण, हमारे आंखों में और कान में आपने, हमारी आंखों में और कान में आपने महान अर्घ्यण, बहुत बहुत मूल्यवान अर्घ्य के द्वारा, अर्घ्य एक एक द्रव्य होता है अर्घ्य, जो भगवान को भोजन के लिए दिया जाता है, मतलब जब भगवान को नहलाने के पहले और बाद में अर्घ्य किया जाता है, तो ऐसा अर्घ्य एक पूजा का द्रव्य है। तो इस अर्घ्य के द्वारा हाँ हमारे दृष्टि, आंख और कान के द्वारा, अर्घ्य के द्वारा, महाअर्घ्य के द्वारा हसित अवलोक चिंता रत्ने न अस्मान। तो हसित, हसित मतलब हास्य, अवलोक मतलब दृष्टि। आपका जो हास्य है, आपका जो दृष्टि है, और आपका हास्य अवलोक चिंता, चिंता के द्वारा, चिंता रत्ने न, उस रत्ने के द्वारा अस्मान वय संध्या आरंभ एवं, हम लोग का जब वय संध्या, वय संधि मैंने पहले बताया था, वय संधि का अर्थ क्या होता है। वय संधि मतलब जब कोई व्यक्ति को, जब कोई बालिका कुमारी होती है, और कुमारी से जब वो जवानी में पहला कदम रखती है कोई भी व्यक्ति, उसको वय संधि कहते हैं। तो हम लोग का जब वय संधि का आरंभ हुआ, वय संधि का भी आरंभ मतलब उस समय आरंभ एवं कृत्वा, उसी समय तुमने हमको खरीद लिया। कैसे खरीदा, तो तुम्हारी हंसी के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, उसका मूल्य कितना है, तुम हमारे कान और हमारे आंखों में तुमने महारत्नमय तुम्हारी हंसी और अवलोकन रूपी अर्घ्य से तुमने हम लोग को इस तरह से प्रदान किया, अर्घ्य प्रदान किया। महान अर्घ्य न, तो बहुत मूल्यवान तुम्हारा हास्य और दृष्टि हमारे आंखों और कान के द्वारा तुमने हमको जो दिया, हमको प्राप्त हुआ है, उसका मूल्य करोड़ों करोड़ों गुना है, हमारा दाम से उसका मूल्य ज्यादा है, इसलिए हम खरीद चुके थे। कृतवा खरीद लिया, अब खरीद तो लिया,
अभी क्या करना है, स्वीय कुंज मंदिर है। अब तुम्हारे घर पे दासी को खरीद लिया तो घर पे ले जाना पड़ेगा। तो कौन सा घर है, स्वीय कुंज मंदिरम आनीय। अब तुम्हारा जो कुंज मंदिर है, कुंज मंदिर आनीय, तुम हमारे, हम लोग को अपना कुंज मंदिर में आनीय, ले आकर के, ले आकर के। अब क्या करना है, नील निधि पद्म निधि। निधि एक बहुत मूल्यवान रत्न को निधि कहते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हीरा पन्ना, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऊपर में निधि आता है, एकदम ऊपर में आता है। तो निधि में भी बहुत अलग अलग प्रकार का निधि होता है। उसमें एक है पद्म निधि, बहुत महंगा, और एक नील निधि। तो नील निधि और पद्म निधि, हाँ, यहाँ पर नील निधि एक्चुअली कृष्ण ही है, श्याम सुंदर। हाँ, पद्म निधि उसका मुखड़ा होगा मेरे ख्याल से। तो नील निधि पद्म निधि, जाम्बू नद, जाम्बू नद मतलब स्वर्ण, सोना, जाम्बू नद स्वर्ण मकर युगल चिंतामणि स्थली। तो जाम्बू नद मतलब सोना है, मकर मतलब कुंडल, हाँ, जाम्बू नद मकर युगल चिंतामणिमय, चिंतामणिमय स्थली, स्थली मतलब प्लेटफॉर्म, हाँ, चिंतामणि का प्लेटफॉर्म, मणि स्तंभ लक्ष्मी। और उस स्थली पे जो पिलर है, लक्ष्मी देवी का पिलर है, स्तंभ लक्ष्मी। चिंतामणि स्तंभ, चिंतामणि रूपी स्तंभ बना हुआ है, स्थली चिंतामणि स्तंभ। जाम्बुनद मकर युगल चिंतामणिमय स्थली एंड मणि स्तंभ, मणि का स्तंभ है। लक्ष्मी विलास आष्पगर, और लक्ष्मी देवी का विलास स्थान है। वो जो नीलमणि मंदिर, मंदिर है, मंदिराणी, मंदिर, मंदिराणी अलकादि व्याजन, हाँ, अलकादि व्याजन। और उधर जो चामर से उसको डेकोरेशन किया है, वो चामर कौन सा है, उनके भगवान के बाल है। स्व संपत्ति दर्शयित्वा, वो संपत्ति तुमने हमको दिखाया, जो देवरपि दुर्लभम अमृतम प्रतिदिनम भोजयति इत्याहो। ये तुम हम लोग को इतना महंगा संपत्ति दर्शन करवा रहे हो, और देवों से भी दुर्लभ अमृत, हाँ, वो अर्घ्य, करोड़ों करोड़ों गुना महंगा अर्घ्य तुम हम लोग को प्रतिदिन पान करवा रहे हो। माय गॉड, तो बहुत आ, अच्छा एक कंपैरिजन है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी है हमारे लिए। मैं प्रयास करता हूँ इसको समझने का। ऐसा है, ये नील निधि पद्म निधि जाम्बूनद मकर युगल चिंतामणि स्थली, वो क्या है, वो स्थली है भगवान का मुख अरविंद। भगवान का जो मुखड़ा है, उस मुखड़े में दोनों तरफ वो मकर युगल है। वहां पर मकर युगल का कहने का अर्थ ये था, उनका एक अर्थ है कि एक कुंज मंदिर है। वो मंदिर नील निधि और पद्म निधि से बना हुआ है। मतलब वन में एक मंदिर है नील निधि, और उस मंदिर के दोनों तरफ मकर है। जैसे वो मकर फिश होता है, जैसे आपको क्या बताऊं, वो सौंदर्य के लिए उस मछली को लगाया जाता है। जैसे अपना डॉल्फिन, डॉल्फिन का जैसे बहुत जगह आप देखे होंगे, डॉल्फिन शो होता है, सबसे महंगा वो है, 1 करोड़ रुपया दाम है एक डॉल्फिन का। हम लोग चेन्नई में गए थे डॉल्फिन शो देखने, 40 रुपया लेते हैं। तो डॉल्फिन पूरा बहुत सुंदर होता है, और बहुत मनुष्य के जैसे सब काम करता है डॉल्फिन। तो इस तरह से वो जो दो मकरों से वो सुंदर एक दोनों तरफ डेकोरेशन किया हुआ है, तालाब के जैसा पानी, और बीच में एक मणिमय प्लेटफॉर्म है उस मंदिर का। उसमें चिंतामणि में स्थली है, प्लेटफॉर्म है, और मणियों के स्तंभ है, और वहाँ लक्ष्मी का विलास होता है। वो और तो उसमें नीलमणि मंदिर
मंदिराणी अलकादि व्याजना, और उधर सुंदर चावर से उसको सजाया गया। तो ये जो मंदिर का उपमा दिया गया, ये श्री कृष्ण का मुखड़ा है। वो कुंज मंदिर श्री कृष्ण का मुखड़ा है, और उस मुखड़े में ही नील निधि और पद्म निधि है। और उस मुखड़े में दो मकर कुंडल है, दोनों जो कुंडल है वो मकर मछली का शोभा दे रहे हैं, और उनका जो मुखड़ा है वही वो चिंतामणि में स्थली है। वहां पर ही लक्ष्मी देवी का विलास है, उनका वक्ष स्थल है जहाँ लक्ष्मी देवी विराज करती है। और जो चामर है वो भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले बाल है, वो चामर से डेकोरेशन किया हुआ है। और उनका जो मुख है, मुखार का जो हंसी है, वो हंसी वो अमृत है, दुर्लभ अमृत है देवताओं से। वो हंसी के द्वारा बोलते हम लोग को तुम निरंतर भोजन करवाते हो, हमको बुलाते हो, और उस कुंजमणि में हम लोग को मंदिर में बुलाते हो, और हम लोग को तुम देवों से दुर्लभ अमृत पान करवाते हो। उससे हम लोग पहले ही बिक चुके हैं। हाँ, वही तुम्हारा बहुत मूल्यवान, हम लोग को बुला बुला के जो भोजन करवाते हो प्रतिदिन, वो कुंज मंदिर में वो भोजन यही था। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, इसका मैं जुगाड़ करने का प्रयास कर रहा हूँ, हिंदी का ट्रांसलेशन। वो फिर हम लोग को और अच्छा हो जाएगा। अभी इस श्लोक में ये भी और विस्तार से बताएंगे, आशा करता हूँ आगे। विक्षयति यदा शोणवक्रोष्णीशं शिरसि बध्नासि, यदा शोणवक्रोष्णीशं शिरसि बध्नासि तदा दासी जनेन कंक कतिकयो उत्कृष्यो उत्कृष्यो ध्वनया ध्वनना त्वया च स्वांगुल्या यत्ना निरुद्धो पुण्यशोषणी शांत प्रवेशना। अच्छा, एक मिनट में थोड़ा हिंदी का मैंने जुगाड़ देखता हूँ, अगर मिलना तो ट्रैक करता हूँ, एक सेकंड। सेव किया है, बहुत सुंदर है वर्णन। इसको मतलब ठीक से पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या है ना, मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, फिर अंदाज से करने से जमेगा नहीं। तो ओरिजिनल हिंदी मिल गया तो ट्राई करता, मैंने खोजा हूँ, ढूंढ के निकाल रहा हूँ। क्या नाम है? इस नाम से सेव किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 39 में मैं अभी निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। मिल तो गया है, लगता है हम लोग के भाग्य में है, भगवान कृष्ण ने कृपा करके हमको तो जुगाड़ करवा दिया है। भी 39 नंबर श्लोक निकाल रहा हूँ। मिल गया, हरे बोल जय। पढ़ता हूँ हिंदी वाला। श्री कृष्ण यदि कहें कि तुम लोग जो मेरी दासी होने की इच्छा कर रहे हो, तो क्या मैंने तुम लोगों को मूल्य के द्वारा खरीद लिया है?
वाह, ये मेरा ठीक हुआ ट्रांसलेशन। तो जो तुम मेरी दासी बनना चाहती हो, अथवा स्वयं ही स्वयं को दासी के रूप में दान कर रही हो। तुमने क्या मैंने क्या खरीदा है कि तुम अपने आप को स्वयं से दान कर रही हो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन की आशंका करके गोपियां कह रही है, गोपियां ऐसे वचन की आशंका करती है कि हो सकता है कि कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं। बोल रही है गोपियां, हमारे समुचित मूल्य की अपेक्षा कोटि कोटि गुणा अधिक मूल्य देकर, अर्थात जो हमारा अदृष्टचर और अश्रुतचर है, अर्थात हमारे द्वारा कभी देखा और नहीं, कभी हमने देखा नहीं है, और जो हमने कभी सुना नहीं है और कभी देखा नहीं है, ऐसा महामूल्यवान मंद मंद मुस्कान युक्त चितवन रूप अचिंत्य रत्न के द्वारा हमारी वया संधि के आरंभ में ही हमें खरीद कर हमें अपने कुंज मंदिर में ले जाकर नील निधि, पद्म निधि, जाम्बूनद स्वर्ण के मकर कुंडल युगल चिंतामणि में स्थान, मणि स्तंभ, लक्ष्मी के विलासास्पद नीलमणि मंदिर आदि तथा कुटिल केश पाशादि के संवरण के छल से अपनी संपत्ति दिखलाकर, केश पाशादि के संवरण के छल से अपनी संपत्ति दिखलाकर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अमृत का प्रतिदिन भोजन कराते हो। ओके, तो वही बात हुआ जो मैंने कहा, उसका उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हिंदी में भी, खाली ऐसे ही लिख दिया जो भी लिखा था कि तुम हमको प्रतिदिन भोजन करवा रहे हैं हो क्या। उसका उन्होंने वर्णन नहीं किया, जो मैंने ट्राई कर रहा हूँ वर्णन करने का। आगे देखता हूँ, नीचे होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा बता दूंगा उसका अर्थ क्या है। जब जब तुम लाल रंग की पागड़ी मस्तक पर बांधते हो, जब तुम लाल रंग की पगड़ी अपने सर पे बांधते हो, तब दासियां कंघी के द्वारा तुम्हारे केशों का विन्यास करने के लिए उन्हें ऊपर उठाती हैं। जब कृष्ण लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं, हाँ, तो दासियां क्या करती है, कंघी के द्वारा उन केशों को मतलब डिजाइन करने के लिए उसको ऊपर उठाती है, कृष्ण के केशों को। तुम भी यत्न के साथ अपनी अंगुलियों के द्वारा उस बंधे हुए केशपाश को पगड़ी के भीतर प्रवेश करा देते हो। और कृष्ण भी जब लाल रंग की पगड़ी पहनते तो अपने हाथों से बालों को अंदर घुसा देते हैं। उस समय ललाट के बाईं ओर, मतलब कपाल के बाईं ओर और दाईं ओर में पड़ने वाले दृश्यमान घुंघराले केशों का अग्रभाग तुम्हारे मुख कमल को अलंकृत कर देता है। तो श्री कृष्ण अपने हाथों से अपने जो बाल में बाहर में उसको पागड़ी में घुसा देते हैं, लेकिन बाएं और दाएं और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बाल, जैसे एक फैशन था पहले आजकल नहीं है, चला गया प्राय। मतलब हम जब बचपन में हम छोटे थे तब एक फैशन था, लड़कियां लोग यहाँ पर दोनों तरफ एक एक बाल लटका के रखती थी। स्पेशल हीरोइन लोग ज्यादा करती थी। तो ऐसा कृष्ण भी, कृष्ण के सौंदर्य में भी ये वर्णन आता है। कृष्ण यहाँ पर लट बोलते उसको, लट निकालना। तो कृष्ण भी दोनों तरफ एक छोटा सा बाल का गुच्छा ऐसे निकालते हैं, वो एक सौंदर्य में आता है, कृष्ण के सौंदर्य में आता है। तो तब उनका मुखड़ा और अलंकृत हो जाता है उन छोटे से बाल पे उससे। पुनः जब तुम चूड़ा बांधते हो, तब ललाट के बाएं और दाएं और अग्रभाग में घिरे हुए लंबे घुंघराले केशों द्वारा थोड़े से आवृत मुख को देखकर अथवा उपटन लगाते समय, अच्छा, और जब भगवान चूड़ा बांधते, मतलब बालों को पूरा बांध लेते चूड़ा की, भगवान के तो बहुत बाल है ना सर पे, मतलब हम लोग के जैसे नहीं है, पुरुष भगवान के बहुत, तो उनको कभी कभी चूड़ा बांधते हैं। चूड़ा बांधने से क्या होता है, कहते हैं कि कभी कभी तुम चूड़ा बांधते हो तो तुम्हारा कपाल के
बाएं और दाएं और आगे भाग में कुछ बाल यहाँ रहते हैं, जो कल हमने डिस्कस किया कि कुछ बाल बहुत सुंदर डिजाइन करके रहते हैं भगवान के, वो अच्छे दिखते हैं। और उपटन लगाते समय, मतलब जब भगवान को साबन लगाया जाता है, जब उनके दास लोग उनको नहलाते हैं, या संप्रयोग के समय, मिलन के समय, जब केश कलाप इधर उधर छिटक कर ललाट के ऊपर विक्षिप्त भाव से पतित होकर मुख को आवृत करते हैं, और कभी कभी भगवान के सुंदर घुंघराले बाल किसी कारण से मुख के ऊपर आ जाते हैं, विक्षिप्त रूप से इधर उधर आ जाते हैं, उस समय भगवान का सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है। ऐसा लिखा है। उस समय तुम्हारे मुख की माधुर राशि का निरीक्षण करके हम लोग चिरकाल के लिए तुम्हारी दासी हो गई है। उसका दर्शन करके, भगवान के उस मुखड़े का दर्शन करके, कि कभी कभी भगवान के बाल, कुछ बाल सामने आ जाते हैं और पूरे मुख को ढक देते हैं, वो सौंदर्य को देख के हम पूरा बिक गए हैं आपके पास। गोपियां कहती है उस सौंदर्य को देख करके हम बिक गए हैं। वह मुख किस प्रकार का है, वो कैसा दिखता है? घुंघराले केशों द्वारा परिशोभित मुख कमल, अर्थात समय भेद से कभी अनावृत, कभी अल्प आवृत और कभी संपूर्ण आवृत। उनका मुखड़ा कभी कभी पूरा स्वच्छ दिखता है, कभी कभी बालों से थोड़ा ढका है, और कभी उनका मुखड़ा बालों से पूरा ढक जाता है, कृष्ण का मुखड़ा। इसी प्रकार कभी अचंचल, कभी अल्प चंचल और कभी अत्यंत चंचल कुंडलों के द्वारा तुम्हारे मुख कमल की शोभा वर्धित होती है। ऐसे ही कभी 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 अचंचल, उनके कुंडल कभी कभी स्थिर रहते हैं भगवान के, कभी उनके कुंडल थोड़ा थोड़ा हिलडुल करते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा कुंडल हिलडुल करते हैं। ऐसे उनके मुखड़े की ये शोभा हो गई। कभी कुंडल स्थिर है, कभी कुंडल थोड़े हिल रहे, कभी कुंडल बहुत हिल रहे। पुनः हास प्रयास के समय में अधरों के विकसित होने के कारण कपोलों पर अधर शुदा फैल जाती है। और जब कभी कभी श्री कृष्ण हंसते हैं, हास परिहास करते हैं, तो हंसने के समय, हास परिहास के समय अधरों के विकसित होना, जब उनका मुख खिल जाता है ना, उनका मुंह ज्यादा खिलता है हाथ के समय, वो खिलने से उनकी जो हंसी का जो अमृत है, वो गालों तक वो अमृत फैल जाता है। तथा गोपियां अपने नयन चक्रों के द्वारा कपोलों में उच्छलित उस अधर सुधा का पान करती है। तो उनका जो, कृष्ण जब हंसते हैं, मुख जब खिलता है, खिल के जो अमृत बरसता है, वो कपोलों के ऊपर भी उसको गोपियां पान करती है, उस हास्य को गोपियां पान करती है। अथवा रहस्य के समय भेद से गोपियों के कपोलों पर उस जिसकी अधरशुदा अर्पित होती है, वह मुख अथवा गोपियों की अधरशुदा जिनके कपोलों पर निपतित होती है, ऐसे श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर तो कभी कभी श्री कृष्ण गोपियों के गालों पर अपनी अधरशुदा बरसाते हैं, मतलब चुंबन करके, या कभी कभी गोपियां कृष्ण को चुंबन करती है और उनके गालों के ऊपर वो अधर, गोपियों का अधर का सुधा बरसता है। वो कृष्ण का जो मुखड़ा है, उसका जो सौंदर्य है बहुत बढ़ जाता है। अथवा कानों में स्थित मकर कुंडल युगल की प्रतिबिंब रूप शोभा से उद्भासित जो कपोल है, अथवा श्री कृष्ण के कानों में जो कुंडल है, और कुंडल से जो कपोल के ऊपर जो प्रतिबिंबित होते हैं कुंडल, उसकी जो शोभा है, उस शोभा से उनके कपोल जो उद्भासित होते हैं कृष्ण के, और जहाँ अधर सुधा का उच्छलन होता है, वह मुख पुनः पुनः मंद मुस्कान युक्त चितवन युक्त मुख चंद्र को देखकर
गोपी रूप प्रमोद कुमुद प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे मुख कमल के संबंध में और क्या कहें। तो वो कुंडल उनके चिकने गालों पे प्रतिबिंबित हो रहे हैं और उनके हास्य रूप अदरशुदा कुंडल चमक रहे हैं प्रतिबिंबित, और मुख से हंसी, मुख खिलने से हास्य का अधरामृत वो बरसता है और उसमें फिर मंद मंद मुस्कान और चितवन है, उनकी दृष्टि है। ऐसा मुखड़ा देख करके गोपियों का जो गोपियां जो है वो कमल की तरह, कमल के फूल की तरह उनका मुखड़ा गोपियों का खिल जाता है। उसको देख करके मुख चंद्र को देख करके गोपियां रूप कमल खिल जाता है। ऐसे मुख कमल के बारे में और क्या कहा जाए। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम्हारे पति इसे सहन नहीं करेंगे और असहिष्णु होकर कंस महाराज के निकट जाकर तुम्हारे और मेरे लिए भय उत्पन्न करेंगे, इसकी आशंका से गोपियों ने कहा दत्ता भयम भुजदंड युगम। अगर कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसा करने से तुम्हारे पति लोग नाराज हो जाएंगे, पति लोग कंस के पास जाके कंप्लेन कर देंगे, तो उसके उत्तर में गोपियां कहती है कि दत्ता भयम भुजदंड युगम, आपके जो दोनों हाथ है बहुत बलवान है और आप असुरों को उसे मार डालते हैं। हमारी दोनों भुजाएं अभय प्रदान करने वाली है। जिन्होंने गोवर्धन धारण किया था और गोवर्धन धारण करके इंद्र का दर्प जिन्होंने चूर्ण कर दिया है, और बलशाली भुजाओं के द्वारा कंस को भी निवृत्त करने में तुम सक्षम हो जाओगे। इसलिए सामान्य पशु कंस से हमें क्या भय, तुम्हारे भुजदंड कंस प्राणों को हरण करने वाले होंगे, यह भाव है। तो कंस से हमको कोई डर नहीं है। इस भाव से कहा कि दत्ता भयम भुजदंड युगम, अर्थात भुजदंड ही कंस के प्राणों का हरण करने वाले होंगे, यह भाव है। तो आपके जो हाथ रूपी जो डंडा है वही वो पशु कंस रूपी पशु को मार डालेगा, डंडे से मरे, बिटाई होगा कंस का, ये बोल रहे हैं भुजदंड युगम। इस प्रकार प्रकाशित वीर रस के प्रकाश द्वारा श्रृंगार रस की पुष्टि हुई है। यद्यपि यहाँ पर वीर रस का भाव है कि वो डंडा कंस को पड़ेगा, लेकिन वो वीर रस से श्रृंगार रस की पुष्टि हो रही है। कभी कभी ये जो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में रसों की चर्चा होगी, भगवान की इच्छा होगी तो होगा, उसमें देखेंगे कि कौन से रस की पुष्टि करते हैं। तो वीर रस श्रृंगार रस की यहाँ पर पुष्टि कर रहा है। यदि कृष्ण कहे कि तुम लोग स्थायी स्त्रियां हो, तुम लोग पराई स्त्रियां हो और धार्मिक हूं मैं, इसलिए पर नारी तुम लोगों की दासी बनाना कर्तव्य नहीं है। अगर कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग पराई स्त्री हो और मैं बहुत धार्मिक हूँ, इसलिए पर नारी को दासी बनाना नहीं, संभव नहीं मेरे लिए, अगर कृष्ण ऐसा कहते हैं तो इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण ने तर्जनी उंगली से स्वयं को इंगित करते हुए कहा। कृष्ण अपनी तर्जनी उंगली, तर्जनी मतलब ये है, तर्जनी उंगली को स्वयं को इंगित करके कहा मैं कौन हूँ समझे क्या। ऐसे गोपियों कहते हैं मैं कौन हूँ समझे क्या, ऐसे कृष्ण तर्जनी उंगली से अपने आप को करके बोलते मैं कौन हूँ समझे क्या। इसके उत्तर मतलब मैं बहुत धार्मिक हूँ, ऐसा तुम क्यों बोले, ऐसा बोले कृष्ण, ऐसा इंगित कर रहे थे कि मेरे को तुम ऐसे क्यों बोले मैं धार्मिक हूँ। तो इसके उत्तर में गोपियों ने कहा सचमुच ये धार्मिक चूड़ामणि, आप धार्मिक चूड़ामणि है, सच्ची बात है, हम तुम्हें समझ गए, हम लोग जानते हैं कि तुम धार्मिक चूड़ामणि हो, कोई बात नहीं। गोप स्त्रियों को तो दासी बना नहीं सकते, तुम बहुत धार्मिक हो, गोप स्त्रियों को तुम दासी नहीं बना सकते, ये हम समझ रहे हैं। किंतु वैकुंठ से नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को बलपूर्वक लाकर वक्ष में धारण कर, हमारे गोप जाति की जो ग्वालों की स्त्रियों को दासी नहीं बना सकती हो, लेकिन वैकुंठ के नारायण की स्त्री को पकड़ के अपने वक्ष के स्थल पे धारण कर सकते हो, इतना तुम्हारा हिम्मत है। तुम वैकुंठ के नारायण की
पत्नी को, लक्ष्मी को बलपूर्वक, जबरदस्ती, उनको जबरदस्ती ला करके अपने वक्षस्थल पे तुम उनको रख सकते हो, इतना बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन गोप स्त्रियों को अपना दासी तक नहीं बना सकते हो। अत्यंत लज्जावशत वह लक्ष्मी देवी भी स्वर्ण रेखा के रूप में तुम्हारे वक्षस्थल में रहकर तुम्हारे से निरंतर रमण करती है। तो लक्ष्मी देवी भी अत्यंत लज्जित हो गई है तुम्हारे इस कार्य से, और वो लोग नहीं देख पाए इसलिए क्या स्वर्ण रेखा बन गई है, ताकि दिखाई नहीं पड़े। स्वर्ण रेखा बन करके वो भी तुम्हारे वक्षस्थल पे रमण करती है स्वर्ण रेखा के रूप में। एक्चुअली भगवान कृष्ण के दाहिने या वक्ष के ऊपर एक सोने की रेखा है, वो लक्ष्मी का चिन्ह है। हम यह भी जानते हैं कि अभी तुम्हारी आयु कितनी हुई है, और हम लोग को ये भी पता है कि तुम्हारा आयु कितना है अभी। 14 भुवनों में और ऊर्ध्वलोक में तथा ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ लोक में भी किसी सुंदर रमणी का तुम परित्याग नहीं करोगे, यह ध्वनि तुम्हारा। तो हाँ, हम लोग को पता है कि तुम्हारा अभी उम्र हुआ है। इसलिए तुम किसी को भी त्याग नहीं करोगे, तुम किसी को भी त्याग नहीं कर सकते हो। हम लोग को क्या त्याग करोगे, ये का सनातन रूप विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री। तो ठीक है, 7:50 हो चुका है। तो शुरू में जो वो उपमा दी गई थी उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, लेकिन हमने वही सोचा था जो इसको और सोचना पड़ेगा, डीपली सोचेंगे तब निकलेगा उसका अर्थ। वही है जो मैं बोल रहा था कि श्री कृष्ण का जो शरीर है उसको वो कुंज मंदिर के साथ तुलना की गई थी। हरे कृष्ण। तो अभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, टाइम हो चुका है। जो भक्त लोग आंसर देंगे अपना हाथ उठा लीजिए, और अनम्यूट कर दूंगा एक साथ। शुरू करें प्रभु? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज तो ज्यादा क्वेश्चंस बना नहीं पाया, थोड़ा क्रिटिकल मैंने ये था, तो मैंने जो भी मेरे से हो पाया मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए, तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या इच्छा कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं और उनकी क्या इच्छा है? नवदीप धाम में रह के उनका क्या नाम इच्छा? बोलेंगे, आप नाम बोलेंगे किसको बोलना है, फटाफट नाम बोलते जाएंगे तो अच्छा होगा, फास्ट हो जाएगा, नहीं तो वेट कर। पुष्पा गुप्ता माता जी, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सरस्वती स्वामी का है, मेरे भाग में कुशलता की मूर्ति हूँ, पर मेरे भाग में ऐसा लिखा है क्या, फिर भी मेरे भाग में ऐसा लिखा है कि मैं कुशलता की मूर्ति हूँ, फिर भी मैं गोधूम धाम में हमेशा निवास करूंगा। जो राधा कृष्ण ने नया नया विलास लीला, जहाँ पर विलास लीला नई नई विलास लीला चल रही है, और उनके चरणों की धूली, उनके चरणों की धूली जहाँ उड़ती है वो मुझे प्राप्त होगी, और उनके चरणों से जो ज्योति निकल रही है वह मेरे चरणों को मिलेगी। ऐसा मन में कर रहे हैं, सोच रहे हैं मन में। दूसरा क्वेश्चन है कि कृष्ण गोपियों से पूछते हैं कि अगर आप लोग मेरे दासी हैं तो मैंने आपको क्या मूल्य देके आप लोगों को खरीदा है? आप बोल सकते हैं। विक्रम गुप्ता, आपके मोबाइल से बहुत साउंड आ रहा है। हाँ,
एक तो सविता शाह माता जी आप बोल सकते हैं। हाँ। दासियां बोलती हैं, कृष्ण पहले बोलते हैं कि आप जो हमारी दासियां हैं तो हमने आपको क्या मूल्य देकर खरीदा है, या स्वयं आप अपने आप को दासी बोल के दान कर दिए हैं। तो दासियां बोलती है कि हमारा जो ओरिजिनल मूल्य है उससे करोड़ों गुना ज्यादा मूल्य तुमने अपने हंसी के द्वारा, हमारे आंखों और कानों द्वारा हमारे को जो अर्घ दिया है वो हमारे मूल्य से करोड़ों गुना अधिक तुम मूल्य प्रदान किए हो हमें। हरि बोल। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दर्शन करके गोपियां बिके थे? भगवान का क्या दर्शन करके गोपियां बिके थे? विजय शर्मा प्रभु जी आप बोलिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। गोपियां भगवान का हंसी अवलोकन करती है और दृष्टि का अवलोकन करती है, इससे वो प्रभावित होती है। थोड़ा डिटेल में बोलिएगा प्रभु। रासमणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। गोपियां भगवान के मुख को देख के, जो उनके बाल रहते हैं, जो उनके जो बाल जो छूट जाते हैं, वो बाल जब पगड़ी बनाती है तो छूट जाते हैं, तो बाल इतने सुंदर दिखाई देते, घुंघराले बाल इतने सुंदर दिखाई देते हैं उसको देख के। और वो जो कुंज मंदिर, भगवान का शरीर को एक कुंज मंदिर बनाते हैं, वो जैसे नए नए रकम के रतन से बनते हैं, पद्म निधि, नील निधि, और ऐसे तो उसी से फिर वो जैसे एक प्लेटफॉर्म भी बन जाता है, चिंतामणि का प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है। वो लक्ष्मी देवी का वक्ष स्थल भी भगवान का, लक्ष्मी देवी जहाँ निवास करती है वो भगवान के वक्ष स्थल है, और चंवर से सजाया गया है जो भगवान के बाल है। तो ऐसा मूल्यवान वस्तु को पान कर रही है गोपियां। इसका आंसर है माता जी, आपका उत्तर सही है। एक्चुअली कृष्ण के केशों को डेकोरेशन करने के टाइम में वो भगवान का जो घुंघराली बाल है ना, इधर उधर निकलता है, तो उसका गोपियां बोल रहे हैं तुम्हारा मुख इतना सुंदर है, तुम्हारा मुख जब भगवान चूड़ा बांधते रखता है, साबुन लगा के समय वो घुंघराले बाल मुखरा में आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए कि भगवान के केसों का कौन से स्टाइल में भगवान के केसों को बांधा जाए, अच्छा क्वेश्चन करिए। आप तो पूरा बोल देंगे तो फिर क्या बचेगा नहीं। आंसर बोला है प्रभु में। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन तो नहीं ना, आप बोले क्या दर्शन करती है। क्या दर्शन करके गोपियां ये बिके? बहुत कुछ है उसमें, तो कोई एंडलेस क्वेश्चन है। बहुत लंबा। क्या दर्शन करती है तो स्पेसिफाई नहीं, आप बोले कौन से स्टाइल में उनके केसों को बांधा जाता है, ये पूछे तो देखेंगे। वो क्वेश्चन किसी ने पकड़ा होगा तो बोल पाएंगे। ठीक है, वो आंसर कोई भाग तो बोल दीजिएगा कोई। विजय शर्मा प्रभु जी आप बोल सकते हैं। पाप्ता मलिक प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो कृष्ण जब लाल रंग का पागड़ी पहनते थे तो दासी लोग जो होते हैं, दासी कंघी का द्वारा उसको ऊपर उठा देती है, और उनका बाल और दाहिने तरफ बाएं तरफ ऐसे नीचे आ जाते थे, जो जिसका द्वारा बहुत सुंदर लगते थे वो देखने में। हाँ, और क्या उनका केसों को चामर से तुलना किया गया, चामर से, और देखने में वो लोगों को देखने में बहुत सुंदर लगते थे। जो बाल निकला हुआ रहता था, जो दोनों तरफ से, दाहिने तरफ और बाएं तरफ से, वो देखने में बहुत सुंदर लगता था। वो दासी लोग उनको कंघी की तरह ऊपर उठा देते थे, और कृष्ण भी थोड़ा उसको नीचे करते थे वो केस को। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो चर्चा हो रहा है गोपियों का, जो उन्होंने बता रहे हैं, इसमें कौन सा रस का, दो रस का यहाँ पे पुष्टि किया गया है? तो कौन सा रस का पुष्टि किया गया है इस चर्चा में? हम आप बता सकते हैं। हरि बोल। विक्रम गुप्ता के मोबाइल से आवाज आ रहा है लगता है। नहीं, हाँ बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है, अद्रिजा बोल सकती है। हरे एक मेरा क्वेश्चन तो आप लोग लिया ही नहीं और उसका आंसर भी नहीं हुआ। भगवान के कौन से स्टाइल में भगवान के केसों को बांधा जाता है, कब कब भगवान के बाल अलग अलग रूप में दिखाई पड़ते हैं ना। डिफिकल्ट है क्वेश्चन।
हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। भगवान के केसों का जो विन्यास होता है वह इस तरह का होता है कि जब भगवान कभी लाल पगड़ी पहनते हैं तो दासियां कंघी से उनके बालों को ऊपर उठाती हैं, और वो भी एक स्टाइल है। और भगवान अपने हाथ से भी अपने केसों को अपने पगड़ी के अंदर जाने देते हैं, पगड़ी के अंदर डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ लटे बाएं तरफ से और दाएं तरफ से भगवान के मुख के ऊपर पड़ते हैं। और भगवान कभी जब कोई दूसरा मुद्रा में रहते हैं तो भगवान का मुख कभी कभी, भगवान के मुख से कभी कभी वो सब केसों की लटे जो है वो हट जाती है, और कभी कभी भगवान का पूरा मुंह में ही केस का लटे आ जाती हैं। तो ये देख के गोपियां बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि तुम्हारा ये जो मुख के ऊपर जो तुम्हारे केसों का जो विन्यास है, देख के हम बिक जाते हैं। अरे वो, अरे वो, हाँ हम आगे। चूड़ा बांधते समय चूड़ा भी भी बांधते हैं। हाँ, चूड़ा, अच्छा इनको ऑनलाइन करना था गोपाल। हाँ, चूड़ा बांधने का एक हेयर स्टाइल है। हाँ। हरि बोल। मैं पूछूं प्रभु? हाँ आगे बढ़िए। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा रस का यहाँ पे पुष्टि हुआ है? ये जो हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलूं। দুটো রসের কথা প্রকাশ পেয়েছে, আছে বীর রস আর মাধুর্য রস। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि गोपियां कृष्ण को बोलते हैं कि आप बहुत धार्मिक है, तो ये क्या लॉजिक से वो बोलती है कि आप धार्मिक है, हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या लॉजिक है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। उत्तर में बोलते हैं गोपिया कि सचमुच आप धार्मिक चूड़ामणि हो, गोप स्त्रियों को दासी नहीं बना सकते, किंतु वैकुंठ के नारायण की स्त्री को पकड़कर आप अपने वक्ष स्थल पर रख सकते हैं। वह लक्ष्मी देवी भी अत्यंत लज्जित हो जाती हैं और आपके वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा बनकर विराज करती है, ऐसा बोलकर गोपिया बोलती हैं। हरि बोल। कितना ही क्वेश्चन है प्रभु जी? हरि बोल। तो जो रस का बात किया ना, अब बोले कि कौन से दो रस यहाँ पर, क्या क्वेश्चन था? कौन से रस का यहाँ पे पुष्टि हुआ है? हाँ पुष्टि हुआ, तो वो वीर रस का पुष्टि के इन ये सौंदर्य से नहीं हुआ है। वीर रस का पुष्टि कैसे हुआ बताइए। हरि बोल प्रभु। हाँ। वीर रस का ऐसे हुआ कि जब वो बोले कि जाओगी और तुम्हारे पति कंस को कंप्लेन कर देंगे तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो बोले कि कंस कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम्हारे दोनों हाथ जो हैं इतने मजबूत हैं, अगर तुमने एक अंगुली पे ही और गोर्धन उठा लिया था, तो इसलिए हमको उसका डर नहीं है। ये वीर रस की बात हुई, और बाकी तो श्रृंगार रस में चल ही रहा है। राइट राइट, ठीक पकड़े प्रभु जी, ठीक पकड़े। वो जो उनके हाथ है, बोले कंस को तुम्हारा हाथ मार देगा, डंडा हाथ, मुझे दंड उससे वीर रस आया, नहीं तो ये सब वर्णन में तो श्रृंगार रस था। अरे वो ठीक है। हरे कृष्ण। तो अच्छा है, टाइम से रख देने से अच्छा है, 8 बज गया। हाँ, ज्यादा लेट करने से बहुत लोग, ठीक है फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ कुछ बोलना है? हाँ प्रभु, वो रिकॉर्डिंग अगर भेज देते तो ठीक रहता, सेमिनार वाला। अच्छा अच्छा, तो जो लोग नहीं अटेंड किए उनके लिए चाहिए क्या? हाँ, वो दो का ही, पहले वाला भी नहीं हुआ और आज वाला भी तो है, तो संडे मैंने कल तो रिकॉर्डिंग क्लाउड में किया है, ये लोग को तो सूर्यवंशी को ये लोग को मिला होगा, दृष्टि को ये लोग शेयर कर सकते। नहीं किया होगा तो फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ सामने शपथ है, सूर्यवंशी को हाथ उठाए। हरे कृष्ण प्रभु। वो जो कल वाला जो सेमिनार हुआ बंगला में सेकंड सेशन, और हिंदी में थर्ड टॉपिक के ऊपर में जो हुआ, वो उन दोनों का मैंने आपको लिंक भेज दिया यूट्यूब का। ओके ओके ठीक है, तो मैं फिर
देख लो, हम लोग का ग्रुप लीडर वाला इसमें शेयर करता हूँ या फिर अच्छा, मैंने एक लीडर का ग्रुप बनाया है ना सेमिनार में, जितने लोग एक्टिव लीडर हैं, क्योंकि आगे क्या करना नहीं करना वहां पर ही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसमें अगर आप लोग में जो भी नहीं है उसको भी ऐड कर दीजिएगा। जो लोग एक्टिव मेंबर है लेकिन उस ग्रुप में नहीं पहुंचे उनको बोलिएगा ऐड करने, तो मैं एडमिन बनाता हूँ। और ये लिंक क्या हम गीता सेमिनार वाले ग्रुप में शेयर कर दें विजय शर्मा को, कि किस में करें? गीता चलेगा? सेमिनार वाला में डाल दीजिए ब्रो, तो सब लोग देखेंगे जो भी सब मिस। लोग देखते हैं। ठीक है, हरी बोल। ओके, बाय बाय। हरे कृष्ण।